अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इमरान भाई देखो, आप बोल रहे हैं कि भाई आपके पास कुछ ऐसी चीजें रहेंगी कि अहले इल्म ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुज्तहिद होने का इनकार किया। ठीक है, इस बुनियाद पे आप बोल रहे हैं कि चूंकि मैंने ये कहा है किसी एक बंदे को कि उसने मुझे पूछा कि भाई मुज्तहिद होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो उसे सूरह फातिहा आना जरूरी है, क्योंकि कुरान की स्टार्ट जो है सूरह फातिहा से होती, तो पूरा कुरान आने के लिए पहले सूरह फातिहा आना है, तो मुज्तहिद को तो कुरान आना जरूरी है। तो इस बुनियाद पे आपने कहा कि चूंकि लोगों ने उनके मुज्तहिद होने का इनकार किया अहले इल्म आपके मुताबिक, तो इस वजह से उनको सूरह फातिहा नहीं आती होगी आपके उसूल पे, यानी मेरे उसूल पे। तो आप मुझे एक्सप्लेन करें कैसे। नहीं, जैसे आपने उस बंदे ने आपसे पूछा कि भाई मुज्तहिद बनने के लिए क्या जरूरी है, क्या हाँ इन चीजों का शर्त होना जरूरी है। हाँ, अब नहीं उसका नहीं, इन जो चीजों को नहीं, ऐसी बात नहीं, उन्होंने सिर्फ पूछा असल भाई, मैं मुज्तहिद आपके बनने के लिए बीच में क्या करना। डिस्टर्ब नहीं किया बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं आपकी बात को, मैं ये बोल रहा हूँ उसने मुझे पूछा कि मुज्तहिद होने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए ऐसा पूछा। यही हाँ, मतलब ले लीजिए, इसके मतलब बेस नहीं, पर वही पहुंच बात जाए। है। एक मिनट अरे मैं भाई बताऊँ क्या आपको बोलने तो explain? दोगे नहीं? नहीं, जो बात है वही करेंगे ना इमरान अरे भाई, तो वही तो, जो चलिए बात हुई है। आपने एक्सप्लेन कर दिया ना, हाँ ठीक अब है, मुझे बोलिए। इजाजत तो दो यार। जी जी जी, उस बिल्कुल। बंदे से आपकी बात चली थी इस वास्ते कि भाई मुझे कुछ सवाल करने हैं, आपने कहा ठीक है मैं जवाब दूं। हम्म, ठीक है, उसने आपसे आपकी हैसियत का तयन कराना चाहा कि भाई आप क्या बनकर मेरे सवालों का जवाब देंगे। नहीं वो बात ही नहीं है यहाँ पे, नहीं नहीं, सुनिए वो तो, बात हुई सुन नहीं अभी। लीजिए। अरे नहीं नहीं सुन नहीं, तो वो लीजिए, आप दूसरी बीच में दूसरे क्यों का। बोल रहे हैं? देखो एक मिनट, आप वो अपने बात टर्म चली पे नहीं ना, बोल मैंने आपको लेना उसमें थोड़ी। भाई। सुनिए मैंने तो, मैं एक मिनट आपको इमरान पूरा भाई, मौका दूंगा। इमरान भाई, जिस इमरान भाई, तरीके से मैं मुझसे वो सामने एक वाला मिनट, एक मिनट बंदा सुनो बात करता है, मैं ऐसी ही बात करूंगा। मैं आपको पूरा मेरे भाई, वक्त दूंगा आपका, और अगर मेरी आपने बात एक जल्दबाजी मिनट, की या एक बदतमीजी की तो फिर यहाँ भी ये आप जानते हो इमरान को। यार मैं तो बदतमीजी नहीं कर रहा, आप अजीब सी नहीं बातें नहीं, कर रहे हैं। मैं 15 आपको सेकंड सुनो मेरी उसूल बात, समझा रहा हूँ उसे। एक मिनट उसूल समझाओ मुझे, 15 सेकंड। हमारा इख्तिलाफ इस बात पे हुआ कि भाई मुज्तहिद इमाम अबू हनीफा अगर है तो उनको सूरह फातिहा आना जरूरी है, या अगर मुज्तहिद नहीं भी है तो उनको सूरह फातिहा आना जरूरी है या नहीं है। उस बंदे की हिस्ट्री की तरफ हमें बात नहीं करनी, मैंने आपको इसलिए फोन नहीं किया है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, तो उसकी हिस्ट्री पे बात हो करना गया भाई जरूरी है। आपका। अब उसके, हाँ हाँ, देखिए, आप तो बीच से बात उठाना लेके उठा के और उम्मत को बताना शुरू कर देंगे, समझ में नहीं आएगा। तो कोई भी मसला अगर पेश आता है तो उसका बेस जानना जरूरी है। ठीक आपका है। उसका इख्तलाफ हुआ इस बेस पर कि उसने आपसे सवाल किया कि भाई हाँ, आप मेरे अगर सवालों का जवाब देंगे तो क्या बनकर देंगे। आपने कहा कि मैं मुस्तहिद बनकर दूंगा। गलत कोट उस किया आपने, बंदे ने, अरे भाई फिर गलत कोट किया आपने। वो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड है 16 सेकंड की। नहीं नहीं, बिल्कुल अजहर आपने भाई गलत कोट किया, गलत कोट किया। मैं अभी सुनाऊं, क्या बोला आपने? अच्छा आप बताएं। मैंने बोला आप जैसे के लिए मैं मुस्तहिद ही हूँ, अच्छा तो मुस्तहिद और ही हो फिर गए ना भाई। उसके लिए, उसके लिए, अरे उसके लिए मुस्तहिद हो गए ना, हाँ तो उसके लिए, उसी के लिए मुस्तहिद में, चलिए मैं आपको उसी के लिए हाँ मुस्तहिद मान लेता हूँ, मैं सबके लिए नहीं ठीक मान है रहा। जी, ठीक वही है। बंदा जिसके लिए आप मुस्तहिद हो वो आपसे सवाल कर रहा है कि भाई मुस्तहिद होने के लिए, बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपने सूरह कहा फातिहा सूरह आना फातिहा जरूरी, का आना जरूरी है। कम से कम, कम से कम। हाँ, कम से कम सूरह फातिहा का आना जरूरी है हाँ ना। उस पर मैंने फिर आपसे ये एतराज किया कि मेरे भाई अगर आप ये सूरह फातिहा का मतलब, ये मुस्तहिद का मतलब सूरह फातिहा आना जरूरी है, तो फिर मैंने एतराज ये किया कि अहले इल्म ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गैर मुस्तहिद कहा है, हाँ तो क्या ठीक वो है, माअज़ल्लाह सूरह फातिहा से भी माजूर थे? यही बात है ना मेरी आपकी। हाँ ठीक है, ये आपने तो कहा। फिर इस पर आप क्या एक्सप्लेन करेंगे मुझे? भाई आप एक्सप्लेन तो अपने नहीं कर उसूल रहा से हूँ, इमाम मैं अबू एक्सप्लेन हनीफा कर रहा हूँ, रहमतुल्लाह अलैह को बिल्कुल गैर आपने मुस्तहिद गलत। साबित कर अभी रहे हैं। सुनने वाले भी समझ जाएंगे, चलिए इसलिए ठीक है, बताएं। एक मिनट, मैंने ये बोला कि मुस्तहिद को सूरह फातिहा आना जरूरी है। अब वो आगे कितना इल्म हासिल कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हर सूरह फातिहा आने वाले का मुस्तहिद होना जरूरी नहीं है। तो इस वजह से कि अगर से आप इमरान भाई मुस्तहिद नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको सूरह फातिहा नहीं आती। ये कैसे मतलब हुआ उसका, आप मुझे ये बताएं। चलिए, वालेकुम अस्सलाम। देखिए भाई, जो आपका जो ग्रुप में बहस चल रही थी वो इस बात पर कि वो बंदा आपसे सवाल करना चाह रहा था, उसने आपकी हैसियत का तयन कराया। आपने कहा मैं आपके लिए मुस्तहिद हूँ। उसने पूछा मुस्तहिद होने के लिए क्या करना जरूरी है, आपने कहा सूरह फातिहा होना आना उसको जरूरी है। उस पर हमने एतराज किया कि भाई बाज अहले इल्म ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मुस्तहिद नहीं माना है क्या नहीं? तो ठीक है, हमारा सवाल ये है, बुनियादी सवाल, कि क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को सूरह फातिहा नहीं आता था? ये तो ये आप किसने बोला, बताएंगे ना, आप हमसे ये पूछ रहे कौन हो से उल्टा बोल रहे इसका हैं, कौन से, आंसर। ये कौन, ये कैसे कैसे बोल रहे हैं आप,
अरे भैया आप ही बोल रहे हो ना ग्रुप में सूरह फातिहा का आना जरूरी है, और अहले इल्म कह रहे हैं कि सूरह फातिहा इमाम अबू हनीफा गैर मुज्तहिद थे। गलत बात। अगरचे कोई सुनो, अगरचे कोई ये कहे कि गैर मुज्तहिद है फला बंदा, तो क्या उसको सूरह फातिहा नहीं आएगी इस उसूल से कि मुज्तहिद को सूरह फातिहा आना जरूरी है? हाँ तो बिल्कुल, तो आपके उसूल से तो यही साबित आ रहा है ना। कैसे? मतलब ये कि अगर मुज्तहिद होने के लिए सूरह फातिहा जरूरी है, अहले इल्म आप बोल रहे हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मुज्तहिद नहीं थे। आप मुझे एक बात बताओ कि समझ नहीं एक मिनट सुनो ना, मेरी एक मिनट मैं समझ गया, और सब लोग समझ जाएंगे इंशाल्लाह, समझ भी गए होंगे, आपके शायद समझ में नहीं बात। नहीं मेरे समझ में आ गई है। आप खुद मुज्तहिद नहीं है ना, हर शख्स मुज्तहिद नहीं होता, बराबर भाई? आप सबको छोड़िए, मेरी बात करिए जो मैं मेरे उसूल पे जवाब दे दिया। मेरा उसूल बिल्कुल ठीक है, हर मुज्तहिद को सूरह फातिहा आना जरूरी है, लेकिन हर जो बंदा सूरह फातिहा जिसको मुज्तहिद थे नहीं थे। एक मिनट सुनो, मेरी बात तो सुनो। हर वो शख्स जिसको सूरह फातिहा आती है वो मुज्तहिद नहीं होता। अरे यार इमाम अगर सुनो एक मिनट भाई, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना, आप क्यों कर रहे हैं? बात कर रहे हैं ना। नहीं मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना इमरान भाई, आपके एक बोलने में मैं खामोश हुआ यार, आपने डिस्टर्ब मैं खामोश हुआ ना भाई आपके टाइम, मुझे बोलने देना भाई, ऐसा तो नहीं करे। चलिए यार मोहब्बत से बात करेंगे इंशाल्लाह। हर शख्स जिसको सूरह फातिहा आती वो मुज्तहिद नहीं होता, लेकिन हर मुज्तहिद को सूरह फातिहा आना जरूरी है, क्योंकि वो कुरान की पहली सूरत है और वो हिस्सा है कुरान का, उम्मुल कुरान है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये बोला, उसने मुझसे जब सवाल किया कि मुज्तहिद कैसे बनता है, तो मैंने बोला कि भाई उसको कम से कम सूरह फातिहा उसके स्टार्ट में उसको आना जरूरी है, यानी कि कुरान का एक हिस्सा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अहले इल्म ने इमाम अबू हनीफा को मुज्तहिद नहीं माना। चलो आपकी बात अगर ये मान ले कि वो मुज्तहिद नहीं थे, तो फिर भी इससे ये नहीं साबित हो रहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कुरान नहीं आता था। अगर आप उनको आम ही मान ले, चले वो आम थे, अगर मुज्तहिद नहीं थे, आम इंसान थे, तब भी ये कैसे साबित हो रहा है कि उनको सूरह फातिहा नहीं आती थी माज़अल्लाह? ये कौन से उसूल से मतलब आप निकाल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जी सुनाइए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को आप मुज्तहिद मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। बिल्कुल, मेरा मौक़िफ़ समझ ले, मैं भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं मानता। अरे नहीं, खत्म नहीं हुई ना। आपने उसूल ऐसा देखिए, एक तो आप ये मुझे कहीं किसी अहले इल्म से दिखा नहीं सकते जो आपने कहा कि सूरह फातिहा का आना जरूरी है, कहीं भी। अच्छा, बगैर सूरह फातिहा का मुज्तहिद बन जाता है। तमाम कुरान का इल्म होना उसको जरूरी है मेरे भाई। सूरह फातिहा कुरान का हिस्सा नहीं है? कम से कम बोला मैंने नहीं बोला कि ये अल्फाज, ये कौल आप किसी अहले इल्म से दिखा देना मुझे कि सूरह फातिहा कम से कम आना जरूरी है मुज्तहिद होने के लिए। एक मुज्तहिद बन गया और उसको सूरह फातिहा नहीं आती, टॉपिक चेंज हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, टॉपिक चेंज नहीं। आप मुझे एक बात बताए, कोई बंदा मुज्तहिद है और उसको सूरह फातिहा नहीं आती, तो क्या मुज्तहिद हो सकता है? अरे वो कैसे मुज्तहिद हो जाएगा? मैं मुज्तहिद की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कर रहा। और इल्म हासिल करेगा तो कुरान का इल्म हासिल करेगा। अगर भाई आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, आपने कहा मुज्तहिद होने के लिए सूरह फातिहा का आना जरूरी है। अहले इल्म ने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गैर मुज्तहिद थे, तो आपके कौल से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मतून हो रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? कैसे हो रहे भाई? मैंने आप कैद लगा रहे हो ना सूरह फातिहा की मुज्तहिद के लिए, और अहले इल्म कह रहे हैं कि वो मुज्तहिद नहीं थे, तो इसका मतलब सूरह फातिहा से भी माजूर कर रहे हो आप उनको। अरे देखो, सुनो मेरी बात सुनो। मैं अपने सवाल में उलझे इमरान भाई, नहीं मैंने वो नदीम अलवी से आपकी बात हुई थी, वो बिल्कुल सही बोल रहा था कि भाई आप लोग नहीं, बिल्कुल आप बदतमीजी कर रहे हैं। चलो आप बदतमीजी कर रहे हैं अभी, मैं समझ गया आप बदतमीजी के मूड में भाई, आप शुरू हो गए। आप जो थोड़ी देर में आप चालू हो जाएंगे। बड़ा अदब और एहतराम के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कहीं जा रहे हैं, कहाँ की कहीं बात कर रहे हैं अपनी बात आप पर लौटा रहा हूँ। नदीम अलवी को छोड़ो ना, गाली माँ बहन की गालियाँ देता है। अरे यार एक जुमला सुन लीजिए ना। नहीं मत बोलो जुमला, सुनो मेरी बात। भाई माँ बहन की गालियाँ आपने भी दी हैं, ऐसा नहीं है आपसे नहीं हुई है गलती, सबसे हो जाए। मैं तो तौबा कर चुका हूँ, मुसलसल गालियाँ दे रहा है। हाँ नहीं, आप भी गालियाँ देते हो, ऐसा नहीं है। नहीं मैं नहीं देता, मैंने जो दिया था उसके बाद मैंने तौबा कर दिया। अरे आपने गाली जो दिया था मैंने उससे तौबा कर लिया। हाँ तो वो भी कर लेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की कई सालों पहले। हाँ ठीक है ना, मैंने कर लेगा। लेकिन आप अपने आपके लिए वो आपके सुनो ना, मैं समझ गया। उसने कहा था कि भाई आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ज़ैन कर दो, आप ज़ैन कर रहे हो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। 30 सेकंड मेरी बात सुने। चलिए बोलिए। सीधी सी बात है, 2 सवाल करूंगा मैं आपसे कि हर फातिहा आने वाला मुज्तहिद होता है कि आपके नजदीक, या ऐसा कोई मुज्तहिद है जिसे सूरह फातिहा नहीं आती? 2 सवाल का जवाब तो दो भाई। देखिए जो आपने उसूल बनाया कि मुज्तहिद, 2 सवाल का जवाब दो ना। अरे वो बता रहा हूँ, वही दे रहा हूँ। मैं दूसरी बात मत करो, कहीं तो टाइम खराब हो। वही जवाब दे रहा हूँ ना, सुनेंगे ना आप?
آپ نے ایک اصول بنایا کہ مجتہد ہونے کے لیے سورہ فاتحہ کا آنا ضروری ہے. آپ نے یہ اصول بالکل بنایا. ضروری ہے. حالانکہ یہ قول آپ کسی اہل علم سے دکھا نہیں سکتے. آپ کو میں 5,000 روپے انعام دوں گا اگر آپ کسی سے 5,000 نہیں، لیکن میں آپ کے قول پر بات کر رہا ہوں. میں آپ نے کہا سورہ فاتحہ کا آنا ضروری مجتہد کو، اہل علم نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیر مجتہد تھے. تو آپ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سورہ فاتحہ سے جو ہے معذور کر رہے ہیں میرے بھائی. آپ اتنا سمجھانے کے باوجود میں بےعزتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. سنو میری بات سنو عمران بھائی، پھر آپ میں نے بولتے سمجھا ہو کہ دیا. سورہ فاتحہ پڑھنے والا جس کو آتی ہے وہ مجتہد نہیں ہوتا. بھائی مسئلہ ہی ابھی نہیں ہے نا. سنو تو بھائی میرے، سن تو لو. ابھی آپ جو ہے نا آپ سمجھ گئے ہیں اور آپ جو ہے ابھی صرف ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. میں جو سمجھ سننے گیا، والے آپ کو بھی ریکارڈنگ سمجھا دیا الحمدللہ. جی، جس کو سمجھنا ہے وہ انشاءاللہ ریکارڈنگ سن کے چلیے سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام.